प्रयागराज में चल रहे महामाघ मेला के अंतर्गत जगह जगह महोत्सव मनाए जा रहे हैं। कभी स्नान पर्व पर भीड़ देखने को मिलती है, कभी साधु संतों के एक अलग अलग चोले देखने को मिलते हैं। यह प्रयागराज है जहां पे सभी तरह के संत, महंत, जगत गुरु और शंकराचार्य जी की उपस्थिति होती है। माँ गंगा मैया की ऐसी कृपा है कि इस प्रयागराज में हर तरह का महोत्सव एक खुशियाँ ला देता है। तो आज हम बात कर रहे हैं प्रयागराज में महामाघ मेला के अंतर्गत चल रहे श्री भगवान रामानुज जी की शोभा यात्रा के बारे में। बताया जाता है कि इस शोभा यात्रा को निकालने का कारण भगवान रामानुजाचार्य महाराज जी की जयंती मनाई जाती है। जयंती के अंतर्गत घोड़े, हाथी, ऊंट, बैंड बाजा एवं सभी जगत गुरु महंत अपने अपने बग्गी पर सवार होते हैं। इस जयंती में आपको दिव्य संत, महंत एवं जगत गुरुओं के दर्शन आराम से हो जाएंगे। जयंती के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि किस तरह से सभी संत महंत का सम्मान माघ मेला में हो रहा है और साथ ही साथ भक्तगण उनके दर्शन पा करके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। इस जयंती के बारे में जानने के लिए हमारी टीम बहुत इच्छुक हुई और जा पहुंची भगवान जगत गुरु स्वामी अनंताचार्य जी महाराज के शिविर में, जहां पर उन्होंने भगवान रामानुजाचार्य महाराज की जयंती के बारे में सारी चीजें बताई। चलिए मिलते हैं जगत गुरु स्वामी अनंताचार्य जी महाराज से। आपने देखा आज भगवान रामानुजाचार्य महाराज की शोभा यात्रा उठाई गई थी, जहाँ पर काफी महंत जगत गुरु भी थे। आज हम इस अपने परम पूज्य जगत गुरु श्री अनंताचार्य जी महाराज शिविर में और जानेंगे कि आज कैंप में इस शोभा यात्रा में क्या आप देख रहे हैं। आज भगवान की शोभा यात्रा उठाई गई और हमारे साथ परम पूज्य जगत गुरु श्री अनंताचार्य जी महाराज हैं, जिन्होंने इस शोभा यात्रा में साथ दिया हुआ था। सीधे बात करते हैं कि शोभा यात्रा का क्या उद्देश्य था और ये कब निकाली जाती है। जय श्रीमन नारायण। आज जगत गुरु रामानुजाचार्य जी की जयंती उत्सव था। जिस प्रकार रामानंदाचार्य जी महाराज का जन्म उत्सव मनाया जाता है, इसी प्रकार जगत गुरु रामानुजाचार्य जी का भी जन्म उत्सव मनाया जाता है। क्योंकि कहा जाता है कि माघ के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को महाराज जी का जन्म अवतार धरती के ऊपर हुआ। शेषावतार माने जाते हैं, श्री लक्ष्मण जी के अवतार माने जाते हैं। लक्ष्मण जी को रामचरितमानस के अनुसार रामानुज की उपाधि दी गई थी। रामानुज दीने है पाती लेह बचाओ जुड़ावो छात्र। तो रामानुजाचार्य नाम इसीलिए पड़ा था उनका क्योंकि शेषावतार थे। आज जो जयंती उत्सव मनाया गया, परम पूज्य श्री अध्यक्ष महोदय खटलाचार्य जी महाराज के शिविर से होती हुई संपूर्ण आचार बाड़ा में घूमती हुई शोभा यात्रा जो है, ये त्रिवेणी मार्ग से होती हुई संगम की ओर प्रस्थान की और संगम में जाकर के स्नान ध्यान करके वापिस अपने शिविर में लौटी है। मुझे लगता है कि लगभग 60 से 70 जगत गुरु इसके अंदर में रहे होंगे। शिविर अध्यक्ष और शिविर संचालकों की संख्या बहुत बड़ी धूमधाम से थी। जहां जहां से शोभा यात्रा का उत्सव जुलूस निकाला गया, वहां पर बहुत बड़ी संख्या में दर्शनार्थियों ने आकर के उत्सव में साथ दिया, पूजन किया गुरुदेव भगवान का। खूब आनंद आया। आप सबको जगत गुरु रामानुजाचार्य जन्मोत्सव की शुभकामनाएं। और ये प्रति वर्ष माघ के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को निकाला जाता है और कुंभ में भी ये परंपरा प्रारंभ होती है। इसे अमृत स्नान भी कह सकते हैं, शाही स्नान भी कह सकते हैं और जन्मोत्सव का उत्सव भी कह सकते हैं। गुरु जी की शोभा यात्रा के अंतर्गत लगभग काफी लंबा शोभा यात्रा थी। इसमें जो ये मुख्य अध्यक्ष है, इनका क्या नाम है और इनकी क्या उपाधि है। श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी खटलाचार्य जी महाराज, बड़ा खटला करके एक स्थान है, वहाँ के पूज्य जगत गुरु जी महाराज हैं, जो कि वहाँ के अध्यक्ष हैं और उन्हीं की अध्यक्षता में ये शोभा यात्रा निकाली गई। परम पूज्य जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी राघवाचार्य जी महाराज भी उपस्थित थे। हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान रामानुज संप्रदाय में गुरु जी का नाम लेना मना है, लेकिन दुनिया उन्हें सांडिल्य जी के नाम से जानती है। वो भी रथ पर विराजमान थे। स्वामी अनंताचार्य जी महाराज भी रथ के ऊपर विराजमान थे और स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के शिविर में भी बड़ा उत्सव मनाया गया। और स्वामी घनश्यामाचार्य जी महाराज जो कि समिति के कोषाध्यक्ष भी हैं, स्वामी अखिलेशाचार्य जी महाराज जो कि समिति के महामंत्री पद पर हैं,
तो सभी के साथ से ये शोभा यात्रा निकाली गई और बड़ा उत्सव मनाया गया, बड़ा आनंद आया। तो प्रयागराज दर्शकों आपने देखा किस तरीके से जगत गुरु स्वामी अनंताचार्य जी महाराज द्वारा इस शोभा यात्रा के बारे में बताया गया। बने रहिए हमारे साथ और डालेंगे नजर हम खास खबरों पर।